अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चारों तरफ तलवारें और तीर चल रहे थे। सैनिक का शोर इतना था कि चीखें भी उसमें दब रही थी। ऐसे में सैनिक के वेश में एक महिला भी युद्ध कर रही थी। पहली तीर आकर महिला के कंधे पर लगी, दूसरी तीर आकर आंख में लगी। इसके बाद भी महिला ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। अंत में जब सेना हारने लगी तो महिला ने खुद को कटार से मौत के घाट उतार दिया। यह महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती केवल वीरांगना ही नहीं थी, बल्कि माँ, पत्नी और कुशल प्रशासक भी थी, जिनकी युद्ध कला के आगे मुगल भी नतमस्तक थे। रानी दुर्गावती का जन्म बांदा जिले के कालिंजर किले में 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को हुआ था। इस दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। रानी दुर्गावती की शादी गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मडावी के पुत्र दलपत शाह से हुई थी। दोनों परिवारों की जातियां भिन्न थीं, फिर भी रानी दुर्गावती के सौंदर्य और पराक्रम के कारण राजा संग्राम शाह ने उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में अपनाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष के बाद दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय पुत्र नारायण ही था। पुत्र की कम उम्र होने के कारण रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशाले बनवाए। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। रानी दुर्गावती मडावी का यह खुशी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर रानी दुर्गावती के सौंदर्य के बारे में जानने के बाद वह भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। अकबर ने विवाद प्रारंभ करते हुए रानी के प्रिय सफेद हाथी और उसके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर दूसरी बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। रानी दुर्गावती ने जबलपुर के पास नरे नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष के भेष में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की सेना की भी अपार क्षति हुई। 24 जून 1564 ईस्वी को मुगल सेना ने फिर से हमला कर दिया। उस दिन रानी का पक्ष दुर्बल था। रानी ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। युद्ध के दौरान एक तीर उनकी भुजा में लगी। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरी तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने उसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तीसरी तीर उनकी गर्दन में आकर घुस गई। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे। वजीर आधार सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंत में रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है। वहीं पर रानी दुर्गावती की समाधि भी बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के बलिदान को याद करते हुए 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया।